तु अभिवा यास्मित पुंडरीकाक्षं श्रावयेन्द्र शुचिः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। जल पीजिए। ओम श्री माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए, हाथ आप लीजिएगा। ओम हस्तु वृक्षालय। ओम पुंडरीकाक्षान् पुनातु। पुंडरीकाक्षान् पुनातु। अनामिका मिले। ओम पवित्रे स्तोम वैष्णव्यो शाविर्दुर्वा प्रशव उत्प्राशित्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मि वेदयति पवित्र पदे पवित्र भूत शयत काम पुणे दक्षकीयमः। ओम गंधद्वारं द्वादशां नित्यां पुष्टं करषणीम ईश्वरी सर्वभूतानामतामि होप ये श्रियाम। आप सुन रहे हैं। ओम ये नवदो बलिराजः दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिवंदनामि रक्षेमचल महच्ल। ओम ये नवदो बलिराजदानवेन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिवंदनामि रक्षेमचल महच्ल। मुझे दीजिए। ओम मरं गणे विष्णुयां दिवावरं भाग्ये मृजनः मुं इसरीरं इसुशुभामस्तरः रशीमहि देवदं यदायुः। पुष्पाक्षत लीजिएगा। पुष्परक्षक आप हाथ लगाइए। ओम आनो भद्रागतभुयन्तौ विश्वदोदवदासो अपरितास उद्भिदा देवानो यथा शतमिदभ्रधि आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि। ओम देवानां भद्रः सोमतिश्रियताम देवानां गुं रातिरवीनो निवर्तताम देवानां ओम सगमुपसीदमावयं देवानायो प्रतिरन्तो जीवसे। ओम धान्यपूर्व्यान्विदा उमहि वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमाश्रितम् अयमणं वणं सौमसहीन सरस्वतीन सुगमयस्करतः। ओम तन्नो पातु मयो भवातु वेशजं धर्मदा पृथ्वी तदपि तद्दौ। ओम तद्ग्रवणं संशोधो मयो भुवस्तु धीष्ठायुवं तविशानं जगतस्तैस्तु शपथिम् धियजन्नमवसे होमहे वयं पूषानो यथा वेदशामशद ब्रदे रक्षिताः पायुर्दब्धाः स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्व स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ओम स्वस्ति न अन्तरिक्षयो
आरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ॐ प्रशत स्वाहा मरुतः प्रश्नमात्रः शुभं यवानो विदथेषु जगमय अग्निजीवा मनवः सूरचक्षसो विश्वो न देवा अवसागमिन्नं भद्रं कर्णीभिः शृणयां दिवा भद्रं पाक्षिमग्रजनः ईश्वरे रंगे स्तुष्टवामसस्तनो विप्रशि मही देवितं यदायो सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यथा न शक्रदर्शं धनो नाम ॐ पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मनो मध्यः ऋरीशताय गन्धो अदितिर्धौरदितिरन्तरिक्ष मदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चाजन अदितिर्दातमदिति जनेन्द्वमः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं गों शान्ति पृथिवी शान्ति रापा शान्ति रोषधय शान्ति वनस्पतिः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यथा समिहसे ततो नः अव्यं गुरो शम्नो गुरो प्रजाभ्यो अव्यं नः पशुभ्यां सुशान्ति भवतु। स्वास्थ्य हाथों में अक्षत लेंगे, बाएं हाथ में बहुरानी को ले लो, नहीं बाएं हाथ में लेके अक्षत ले लो, हाथ में ले लो, मतलब बाएं हाथ में ले लो, हाँ उन्हें भी बाएं हाथ में दो, दाहिने हाथ से छोड़ेंगे, यहाँ 14 बार। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, नमः बोलते रहिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पाणि हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम सची पुरंद्राभ्याम नमः, ओम मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सारे छोड़ दीजिएगा, पुष्प अक्षत लेंगे, हाथ में ओम सुभगसेदन्तस्य कपिलो गजगर्णिका लंबोदर सविघटो वेण्णा सो विनायक धूम्रकेतु गणादाक्षो बालचन्द्रो गजानन ओम द्वादशतानि नामानि या पठेत् यथापि ओम विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशि निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो पशान्तये अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजति असुरासुरे सर्वविघ्नहर्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वारति साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति ते युगं योम स्मरामि लाभेस्तेषां जयस्तेषां कुतेषां पराजय एषामिन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्री विजयो भूति दुर्वाणीर्ति मर्ति मम अनन्यास्य चिन्तयन्तो मये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तनामः योगक्षेमं वाहामयम् स्मर्ते सकल कल्याणं भाजनम यत्र जायते पुरुषं तमजमः नित्यं व्रजामि शरणं वरे सर्वेश्वरकार्यं कारीषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिजन्तु नाशिता ब्राह्मो शरणः जनार्दन विश्वेशं महादेवं दुण्डिदर्णपाणिं चावैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णकाम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। किधर बैठे हुए हो? अच्छा संकल्प हाथ लगाइएगा। गणेश भगवान जी का आभार। ओम हाँ संकल्प करेंगे पहले। ओम हरिओम तत्सत् 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 विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषाय विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अहिंदित्ये प्रार्थे श्री श्वेतवाहरा कल्पे वैवस्वर मंत्रे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूदीपे वर्धखंडे आर्यवर्ते शुक्लपक्षे संबत 2079 राष्ट्रीय साके 1944 मासन मासे अमुक मासे माघ मासे नक्षत्र्याम धरे पलुग्याम अमुक करणयाम अमुक दिन मंगलवार वाश्रे प्रातः काले श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन अमुक यजमान श्रीमान जी क्या नाम है अंकुर जी अमुक कुली गोत्र से सा पत्नी सहित परिवार सहित अमुक स्थाने साई बिहार स्थाने रामपुर स्थाने कोशी गंगा किनारे स्थाने रामपुर जिला स्थाने मुरादाबाद मंडले स्थाने उत्तर प्रदेश स्थाने भारतवर्ष स्थाने अमुक दिनमान अमुक रात्रिमान अमुक नक्षत्र अमुक योग अमुक करण सा ब्राह्मण जी सहित रिंकू पंडित जी सहित व्रत पूजन संकल्पयं करैष्यते। ओम धन प्राप्ति सुख समृद्धि प्राप्ति पारिवारिक सुख शांति प्राप्ति। हाँ दोनों उठाइएगा। तुम इधर आ जा। भगवान गणेश जी का आह्वान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवतं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो देवै महादेवै शिवाय सततं नमो प्रत्यये भद्राय नियताप्रदाय स्मृताम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणनां त्वा गणपति गों हवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गों हवामहे ओम निधिनां त्वा निधिपति गों हवामहे ओम सोमं अहं जानि गर्भर्धमा त्वं जासि गर्भर्धमा ओम एहो यहेरम्ब महिषपुस्त्र समस्त विघ्नों विनाश दक्ष मंगल पूजा प्रथम प्रधान ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते। ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतिमाभ्यामि स्थापयामि। ओम पुष्पम अक्षतं समर्पयामि इसी दोनों में सिंदूर लगाइएगा रूबी लगाइएगा। ओम गंधद्वारां द्वादशां नित्यां पुष्टं कालशुणीमः ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो हे श्रियाम। ओम हे श्रियाम। ओम भूर्भुवस्वकरिष्यामिकाभ्यां पुंगीफलं धूपं दीपं नैवेद्यं ऋतुफलं मिष्ठान्नं समर्पयामि। और लीजिएगा। गौरी माता का ध्यान करेंगे। गणेश भगवान जी की माता का। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना
स्वधा स्वाहा लोकमात्रो मात्रः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वारति साधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो देवै महादेवै शिवाय सततं नमो नमो प्रकृतये भद्राय नियताप्रता ईश्मताम ओम अम्बे अम्बे अम्बालगे नामानयति कश्चनः शशत्रुकां सुभद्रिकाम् इदं गम्भीर वाशनीम असे प्राणा पृथयन्तु असे प्राणा चरन्तु च असे देवतमर्जाय मामहेति च कश्चन ओम सुप्रसिद्धे वरदे भवेताम ओम अरुजुतिर्जुषदामार्यस बृहस्पति अग्निमिमं तनोद्वरिष्ठं यज्ञं शमिमं दधातु ओम पूर्वेश्वर गौरीमाभ्यामि स्थापयामि श्रीमती गणेश गौरी का आवाहन करेंगे प्रार्थना करेंगे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुधियग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वगदार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय च विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तोभ्यं विनायक त्वं विघ्न शत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियदेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति गहरेति च ये स्तुवन्ति देव्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव त्वयं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमाशी माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वयं मे प्रसन्ना भो विमुक्तिहेतु ओम पूर्वैश्वर्याभ्यां ओम गणेशाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि ओम गणेश पूजने कर्मे ओम यनयो नमादिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो वतु सदा मम अरण्या पूज्य गणेशाभ्यां प्रियतमं नमः। बाबू डांस मत करो, ये बड़ी कथा सुनो। हाँ चीफ कलश का आवाहन करेंगे। ऐसे बैठो चुपचाप। कलश का आवाहन करना है। ओम वरुणेश्वर वनमसि वर्णस्य स्कम्भजनेस्तो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमसीत ओम पवित्रे स्नो वैष्णव्यो शविर्ध्रुवः वृषभः उत्प्रणक्षेत्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः दत्तते पवित्रपदे पवित्रपूदस्य यत्कामः पुनः दक्षकेयमः ओम प्राक्तचिक्षकेयमः। वरुणदीप से प्रार्थना करेंगे। ओम देवदान संवादे मध्यमाने महादधो उत्पन्नो असि तदा कुंभ विदरो विष्णुः त्वय स्वयमः त्वातो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वय तिष्ठतः त्वय तिष्ठन्ति भूतानि त्वय प्राणा प्रतिष्ठः शिवा स्वयं त्वमवासि विश्वस्य च प्रजापतिः आदित्यवस्फुरुद्रः विश्वे देवाशा पृथगः त्वय तिष्ठन्ति सर्वो अपि यथा फलका कामफलप्रदां त्वं शादतमः पूजां कर्तुमिह जलोद्भवः सन्निधं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसेतुहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशानानाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते अपाम्पते वर्णे नमः। ओम पौर्णादावि देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम्
नमस्कारं समर्पयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्राक्षमाश्रिता मूलतो स्थैस्ततो ब्रह्मा मध्ये मज्गलाय स्मृता। ओम गोचौदुषाग्रा सर्वेशं प्रदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अश्ववेदा सामवेदो वाधर्म अंगे सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अध गायत्री शांति पुष्टि करे तथा। ओम आयन्तु देव पूजादं त्रुतिचिकार का गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्वरं शरणं कुरु सर्वेषमुद्रातीर्थानि जलधारयन्तु मम सत्यं त्रुतिचिकारका। ओम श्री पड़देवताभ्यो नमः। पुष्पं पुंगी ब्रह्म धूपम दीपम नैवेद्यम तद्राक्षम कलश 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 क्या ओम पुष्पाक्षतम समर्पयामि तुभलम समर्पयामि नमः। स्वास्तिक बनाओ सत्य। हाँ लीजिएगा दूसरा पात उठाइए। ब्रह्म विष्णु तीनों का आह्वान करेंगे। ओम ब्रह्मणां शिष्यानित्रुज ब्रह्म गायत्री शैतम देवं ब्रह्मणा भावयं केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मणी शैतम देवं विष्णुमावाहमयम्। ओंकार विदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामादं मोक्षजीवं श्री ओंकाराय नमः। ओम पूजार्थं मुखे ब्रह्मधूपं दीपं निवेद्यम् ओम दक्षिणां समर्पयामि। भोलेनाथ जी का ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विद्ये भवम भवानी शैतम नमामि। काल भैरवाष्टकम काल भैरव जी का आह्वान करेंगे। ओम देवराज सेवमान पावनम दिवंगजम व्यालयज्ञ सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धि तारकं वरं नीलकण्ठमीक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाले अम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलडङ्कपाशदण्डपाणिमन्दिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामय भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं इसतं समस्त लोक विग्रहं विनिगणं मनोग हेम किंकणं सतकटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकं तो धर्म मार्गनाशकं कर्म पाशमोचकं सुसर्वदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेषपा शोभितण्डमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभा विराम पादयुग्मकम् नित्यमदत्तीयमीष्टदेवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालद्रष्टमुख्यणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासविण्डपाददण्डकोश संस्थितं दृष्टिपातनाष्टपापजालमुग्धशासनम् आयुषसिद्धिदायकं कपालिमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालनीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोवितं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदीनलोभपातनाशनं ते प्रियान्ति काल भैरवाचं शनिदं ध्रुवम्। ओम शिवपूजनार्थं पुण्यं धूपं दीपं निवेदनं दक्षिणयामि लं समर्पयामि। त्र्यम्बकं यजमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमूर्च्छिमामृतात्। विष्णु भगवान जी का शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योग विद्यानगमयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके कनातम। ओम सहतशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत्र स्फुरति सदशदशाङ्गुलम् पुरुषो एवदं गुं सर्व यदभूतं यच भावयम् उतामृतद्वसि सानुदण्डिनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाञ्च मृगः ओं पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशमृतं दिवे त्रिपादो दर्व उदैत मृगः ओं पादोऽस्य भवत पुनः ततो विश्वं विक्रामसनासने अभि ततो विराट जायतः विराजो अधिपुरुषः स जातु अतिरिक्षतः पश्चाबुद्धिमिन्दो ब्रः तस्माद् ज्ञात सर्वोता समृद्धं प्रसदाज्यं पशुं इष्टां च गृहीवयभ्यनरण ग्रामस्य तस्माद् ज्ञात सर्वहोतरिस समानि जगरे छन्दां गुंसि जगरे तस्माद् जोस्तस्माद् जायत। ब्राह्मणो मुखमासीदवहु राजन्यकृता उरुतदस्य रसभ्यं मदभ्य शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो अजायता श्रोतादो यक्ष प्राणाश मुखाद अग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्ष शीष्णदोषमवर्धत पदभ्यां भूमिर्दिशां सुतं दधाम लोकाम् अग्रभये नमः एतपुरुषेण हविषः देवः यगमतन् बत वसन्तो सतिजायं ग्रीष्म इद्वा शरद्भविष्यतशासनः परिद्रयस्ते सप्तसमिधाकृतः देवाय यदगं धर्माणः अवधनं पुरुषं वसु यज्ञेन यज्ञमचन्द्रदेवस्तानि धर्माणि प्रथमानि यशन्ति हनागं महिमाना सा चन्दयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम श्री नमो भगवती वासुदेवाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ठाकुर जी बैठे अर्पण कर दीजिएगा। ओम पुष्पं पुंगी फलम धूपम दीपम नैवेद्यम ओम नैवेद्यम ओम ओम समर्पयामि। लक्ष्मी माता का आह्वान करेंगे, ठीक है। ओम नागम्यम महालक्ष्मी नागम्यम परमेश्वरी नागम्यम जगदात्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजते सृजामः चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो तामावा ओम ताम आवा जातवेदो लक्ष्मीम ओम मनपगामरीम यस्यां हिरण्यं विद्देहं गामाशनं पुरुषाणम् अशपूर्भ्यामृतमस्तनं हस्तिनाद प्रमोदनीम श्रियं देवीमुपसेवि श्रीधि श्रीमादी विजुस्तामकामशोष्मितां हिरण्यप्रकारमर्दाम ज्वलन्तीं तृप्तां त्रव्यन्तीं पदवर्णां तामिहोप ये श्रियं चन्द्रा प्रभाषावः या तत्स्वां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवज्योष्टमुदारामतां पद्मनीमि शरणं प्रपद्ये आलक्ष्मीनस्यां त्वं वृणेः ओम आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति स्तवृक्षो अधिविल्भां दैश्यबलानि तप्तानुदन्तु यः अन्त्र्याक्ष महालक्ष्मी उपेतु मां देवी शका कीर्तस्य मणिनां सहे प्रार्थो भूर्तो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिवृद्धि ददातु मे चुत्पिपासामलाम ज्येष्ठा महालक्ष्मीना सामयम् अभूति समृद्धि च सर्वान् दृढमे ग्राहाद गन्धद्वारा मधुराधर्षाम नित्यपुष्टामकराशणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो वै ये श्रियाम मनसा काममागतुं वाचा सतमासि महि पशूनां रूपमनस्समेषि श्रियतां यतः ओम कर्दमेन प्रजाभूतये मय सम्भव कर्दम श्रीम्बासे मे कुले मातरं पद्ममालनीमः ओम पुत्रपौत्रधनं महासुरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धर्म भाग्यधर्म बायधर्म सूर्यधर्म वसुधर्मेन्द्रो बृहस्पतिवर्णो धर्मश्विनाम विनते सोमं पिबतु वृत्रः ओम महालक्ष्मी चाविद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्य विदाक्षो भवनं मह्यते धनं दानं पशुपुत्र बहुपुत्रलाभं शतसम्पदीर्घमायुः ओम श्री महालक्ष्मीभ्यो नमः पुण्यफलं धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणायां समर्पयामि। लक्ष्मी माता हाँ
प्रभु राम जी का कन्हैया जी का आवाहन करेंगे। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारुपद्भामभागं पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामभद्राय नमः सीतारामाभ्यो नमः श्रीरामचंद्राय नमः। ओम मूंगं करोति वाचालांगं भागं लग्यते कृपातमेहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णदामोदराय नमः। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवग्रह आभरण। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुनोपदशः गुरुशुकुशनि राहु केतुः सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्यमधेन्दुर्बद भीषण मंगलम जय मंगलः सदबुद्धिमतुषां गुरं सुखं सुक्षनिश्राय नमः। ओम सोमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः भृगुदेवाय नमः शनिदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः राहवे किं केतवे नमः। नवग्रह पूजनार्थं पुंगिफलं धूपं दीपं निवेदनं दुर्दक्षिणां समर्पयामि। तिलक की चीटी लगाइए। ओम गंधद्वारम द्वादशम नित्यंबुष्टम कराश्रमी भूतानामः तामि हो श्रियामः। हमारे तिलक करिएगा। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणाय ताय च जगताय कृष्णाय। अच्छा नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणाय ताय च ओम जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए दादाजी तिलक करा लीजिएगा। ओम गंधद्वारम द्वादशां नित्याम्बुष्टां करशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि हो श्रियामः। भद्रं कर्णे विष्णुयां देवा भद्रं लाइया हाथ दीजिएगा। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षेमः जलमः। पीछे अच्छा आ रहे हैं। दीर्घायु प्राप्ति स्वास्थ्य प्राप्ति हो स्वस्थ रहे। ओम गंधद्वाराम द्वादशां नित्यां पुष्टं करशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपे श्रियाम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षेमः जलमः। पीछे दे दीजिएगा थाली, सब लोग तिलक कर लेंगे अपना अपना और सभी को हाथों में पुष्प दे दीजिएगा। अब भगवान जी की कथा का श्रवण करेंगे सभी लोग। थाली में पुष्प ले लो। पुष्प रख दो बेटे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कि आओ भक्तो अब हम तुम्हें सुनाए कथा सत्यदेव भगवान की। और हाथ जोड़ सब मिलकर बोलो जय विष्णु भगवान की। आज से 2-2,500 साल पहले की बात है कि वह 2-2,500 साल पहले की बात है कि नैमिषारण्य स्थान पर हजारों ऋषि मुनि रोज एक अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ को किया करते थे। और वह सतयुग के समय से अभी तक वहां व्रत पूजा पाठ चलती चली आ रही है। तो जब वहां कई हजार ऋषि मुनि जो रोज एक अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ को करते थे, उन ऋषि मुनि ने पूछा कि हे सूची महाराज, हमें कोई कैसा उपाय, कोई एक ऐसा व्रत पूजन बतलाइएगा जिसको करने से मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा कष्ट और दुख दूर हो सके। कोई एक ऐसी कथा, कोई एक ऐसा व्रत सुनने की हमारी इच्छा है जिससे मानव का कल्याण हो सके। ये सुनकर के सूची महाराज कहने लगे, हे ऋषियों की तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, यही प्रश्न सतयुग के समय में
नारद जी ने विष्णु भगवान जी से पूछा था। मानव कल्याण के लिए यही प्रश्न विष्णु भगवान जी से पूछा था नारद मुनि ने। तो सूत जी महाराज वहां पर ऋषि मुनि को बतला रहे हैं किस प्रकार से कि एक समय घूमते फिरते हुए और श्री स्वर्गीय तपस्वी ब्रह्मचारी और इस पृथ्वी लोक में आ पहुंचे श्री ब्रह्मा पुत्र वीणाधारी। जब नारद मुनि पृथ्वी लोक में आए तो आकर के नारद जी ने क्या देखा कि देखा या विविध प्राणियों को और भारी संताप उठाते हुए और अन्याय स्वार्थ की वेदी पर प्राणों की भेंट चढ़ाते हुए। आकर के नारद जी ने क्या देखा, कोई प्राणी किसी प्रकार से दुखी हो रहा है, कोई रोग से पीड़ित है, यानी ज्यादातर प्राणी किसी ना किसी कारणों से दुखी जरूर हो रहे हैं। पिता पुत्र पति पत्नी, जब ज्यादातर परिवारों में कलेश और दुखों को देखा तो नारद मुनि से नहीं रह गया और वह अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा कि हे पिताश्री, पृथ्वी लोक में कितना कलेश और दुख फैला हुआ है, हम चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा कष्टों को दुखों को दूर करने के लिए हे पिताश्री कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र नारद मुनि, हमें तो सृष्टि को बनाने के लिए सभी प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए जन्म मिला है। प्रकृति ने हम तीनों को अलग अलग रूप में जन्म दिया है। प्राणियों का निर्माता ब्रह्मा जी के लिए और उन प्राणियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी विष्णु भगवान जी की और उन प्राणियों की रक्षा करने की भोलेनाथ जी की जिम्मेदारी है। तो हम तीनों को प्रकृति ने अलग अलग रूप में जन्म मिला है। तो हे नारद मुनि, तुम्हें विष्णु धाम जाना चाहिए। तब नारद मुनि विष्णु धाम पहुंचते हैं कि प्राणी वर्ग को दुखी देख और नारद हुए उदास और पहुंचे जग कल्याण हित तो लक्ष्मी पति के पास, यानी विष्णु लोग कहां पहुंचे, बद्रीनाथ स्थान। विष्णु भगवान जी एक बहुत बड़ा तालाब क्षीर सागर से स्नान की सैया पर अपने पत्नी महालक्ष्मी जी के साथ वहां विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने महामंत्र का जाप किया, श्रीमन नारायण नारायण हरि करके प्रभु को जगाया। कहते प्रभु आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में कितना कलेश और दुख फैला हुआ है, कोई उपाय बताइए। भगवान कहते कि हे नारद मुनि, तुमने प्राणियों के हितों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उनको अगले चल करके वैसा ही फल मिलता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा व्रत पूजन को करने से उनके दुख व कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे, परंतु फल उनको उन्हीं के कर्मों के अनुसार मिलेगा। नारद कहते कि हे प्रभु भाई उपाय बताने की कृपा करें, कैसा पूजन कैसा उपाय है जिसको करने से मनुष्य सुख शांति से रह सके। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं नारद मुनि, पहले ये देखो कि पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा व्रत पूजा पाठ कहाँ होती है, हम वहीं चलते हैं और वहीं चल के व्रत पूजन का उपाय सभी को बतलाते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, सारी पृथ्वी पर व्रत पूजा पाठ होती है। पहले कोई ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं थे, कोई सिख सरदार नहीं थे। ईसाई धर्म पिछले 2500 साल से हुआ, मुस्लिम धर्म पिछले 1450 साल से हुआ, सिख धर्म पिछले 1600 साल से हुआ। पहले सब सनातन धर्म के ही लोग थे, व्रत पूजा पाठ को मानने वाले। पूरी दुनिया में पूरी पृथ्वी पर मंदिर हुआ करते थे, व्रत पूजा पाठ। अखंड भारत ही दुनिया था, हमारा देश पूरी दुनिया था, अखंड भारत था पूरा। तो नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, एक नीचे चल करके एक स्थानीय नैमिषारण्य स्थान हमें वहां चलना चाहिए, जहां बहुत सारे हजारों ऋषि मुनि रोज अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ को करते हैं। तो नारद जी विष्णु भगवान जी बद्रीनाथ से चल करके कहां आए, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहां पे है, सीतापुर जिले में, अपने ही उत्तर प्रदेश में आए और आकर के जहां हजारों ऋषि मुनि रोज अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ को करते थे वहां प्रस्तुत हुए और सभी ऋषि मुनि ने एक सुंदर आसन सजाया, प्रभु को बिठाल करके सभी ऋषि मुनि ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे प्रभु, भय उपाय बताने की कृपा करें जिससे मानव का कल्याण हो सके, मनुष्य मनवांछित फल मनुष्य को प्राप्त हो सके। तो भगवान बतला रहे हैं, सुनो ऋषि मुनियों। भगवान सबसे पहले उपाय वही नैमिषारण्य स्थान पर बतलाते हैं किस प्रकार से कि हे ऋषि मुनियों,
कि कर पूजन भोग लगा करके और पंचामृत आदि प्रसादों को दे बाटे प्रेम से सभी के लिए हरता जो त्रिविध विषादों को। जो कोई मनुष्य सत्यव्रत कथा को कराएंगे, काय को कराएंगे? सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा मतलब सत्यव्रत कथा। क्या है सत्यव्रत कथा का क्या मतलब? वो हम क्यों कराते हैं? किसी ने पूछा? नहीं कि हम क्यों करते हैं सत्यनारायण की कथा, क्या अभिप्राय है? सत्यव्रत कथा का मतलब हुआ कि सत्यव्रत को धारण करना अपने अंदर, सत्य को धारण करना, अपने परिवार के साथ मिलकर के रहना, एक दूसरे के प्रति किसी चीज का सहयोग रखना, ईमानदारी से किसी चीज का पालन करना, अपने परिवार के प्रति कोई छल कपट नहीं, कोई किसी चीज की बुराई नहीं, आपस में एक दूसरे से अपने घर में प्रेम भाव रखना, आदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना, यही सत्यव्रत कथा है। यही सत्यव्रत कथा है। सत्यनारायण यानी सत्य ही नारायण है। क्या है? सत्य ही प्रकृति है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ऊपर वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप गलत कार्य करोगे, गलत आपको फल मिलेगा, सीधी सी बात है। यदि आपको अच्छा जीवन जीना है, अच्छी चल करके रहना है, अपने साथ अपने परिवार के साथ मिलकर के रहना है, तो आपको सुख समृद्धि सुख शांति के लिए व्रत पूजा पाठ करनी पड़ेगी। हम जीवन की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हर समय लगे रहते हैं, तो हमें होना चाहिए कि कम से कम साल 6 महीने में हम अपने घर में भगवान जी का पूजन कराएं। और बाकी रोज हम जिस प्रकार से अपनी नित्य क्रिया करते हैं, व्रत पूजा पाठ की, वो हमें करनी चाहिए। भगवान जी का आरती वगैरह जो सुबह सुबह संध्या काल में दोनों समय करते हैं, ये सब करना चाहिए। यही चीज सुख समृद्धि से रखती है हम लोगों को, यही चीजें सुख शांति से रखती हैं। तो ये सुनकर के सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, और सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न होने के बाद में एयरप्लेन मोड, तो जब ऋषि मुनियों को बतलाया, ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के वहां भगवान जी के पूजन को किया। जैसे हम लोग भगवान जी के पूजन कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या करा? मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान जी को रिझाया, पूजन किया। पूजन का मतलब भगवान जी को याद किया। पू माने पुकारना, पू माने पुकारना, जन माने हम सब लोग मिल करके जो अपनी सकारात्मक शक्तियों को पुकारते हैं, वही हमारा पूजन कहलाता है। हमारा सत्य सनातन धर्म जो है वो अन्य धर्मों के मुकाबले बड़ा सहनशील है। किसके द्वारा? भगवान की व्रत पूजा पाठ के द्वारा। नहीं तो अन्य धर्मों में बड़ी मारकाट मची हुई है, आपस में और देशों में बहुत बुरे हाल है। तो जब जाकर के देखा, सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ऋषि मुनि ने भगवान जी का भजन कीर्तन किया। वहीं गाय पलती थी, गाय का दूध मंगाया, उसमें पंचामृत कसार मिला करके प्रसाद को तैयार किया गया। आटा रखा था, आटे को भून करके कसार तैयार कर लिया। सभी ऋषि मुनि ने आपस में मिलकर के बांटा और भजन कीर्तन करते समय भगवान के नाम का पूरे दिन वहां समय व्यतीत किया। और उसके बाद नारद जी, विष्णु भगवान जी उस नैमिषारण्य स्थान से काशीपुरी नगरी जाने को तैयार हो जाते हैं कि ऋषि मुनि बोलो, एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। ऋषि मुनि बोलो, एक साथ बोलो, बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। क्या नाम था? सतानंद। कि आर्य जगत में विदित है और काशीपुरी एक धाम, और जहां बसत एक दीन ध्वज तो सतानंद था नाम। काशीपुर नगरी, जिसको हम आज के समय में बोलते हैं बनारस। क्या बोलते हैं? उस बनारस नगरी में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था सतानंद जी, जो लोगों को शिक्षाएं दे करके और अपनी भिक्षावृत्ति से गुजारा करते थे। सतानंद था नाम, पर आनंद न उनको मिलता था, और दिन रात बीतते थे दुख में, क्षण भर भी मन नहीं लगता था। सतानंद ब्राह्मण की भिक्षा मांग रहे होते हैं। एक दिन भिक्षा मांगते ठाकुर साहब के मकान पर पहुंच गए, भिक्षा मांग रहे थे। गिर क्यों ना पड़ी। ठाकुर साहब की पत्नी ने उनको भिक्षा दी।
ब्राह्मण जी चलने को तैयार हुए। कन्या छत पर खड़ी होकर के पंडित जी की बातों को सुन रही थी। पंडित जी महाराज क्या कह रहे हैं, गिर क्यों ना पड़े, गिर क्यों ना पड़े। ब्राह्मण जी चलने को तैयार हुए, कन्या ने रोका, कहा कि ब्राह्मण जी जरा रुको, जरा हमारी भी सुनो। तो कन्या कहती कि हे पंडित जी महाराज, गिर कैसे पड़ती जब कह पकड़ी। जब कन्या ने इतना जवाब दिया तो पंडित जी महाराज कहने लगी, हे कन्या, क्या तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रही हो। कन्या ने कहा, नहीं पंडित जी महाराज, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। पहले आप कहिए, आप क्या कह रहे थे, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, यानी ऐसी क्या चीज है जो गिर क्यों ना पड़ी, और भला आप उसके नाम से भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तो पंडित जी महाराज कहने लगे कि हे कन्या, हम तो ये कह रहे थे कि हे ऊपर वाले, कहते कि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे परंतु बदनसीबी। तो हे कन्या, मैं तो ये कह रहा था कि हे ब्रह्मा जी, जिस कलम को पकड़ करके तुम मेरे भाग्य को लिख रहे थे कि मैं अगले जन्म में जाकर के या अगले चल करके इतना सारा दरिद्र या गरीब बनूंगा, तो मैं कलम तुम्हारे हाथ में से छूट करके क्यों ना गिर गई, जो कि आदमी इतना गरीब हुआ। तो भाई सतानंद ब्राह्मण जी उस कन्या की प्रशंसा करते हुए आगे के लिए चले जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। उधर नारद जी, विष्णु भगवान जी नैमिषारण्य स्थान से काशीपुर नगरी पहुंच जाते हैं, उनसे मिलते हैं। सतानंद की दुर्दशा और लखी आनंद महान, और विप्र रूप धर पंथ में तो आए मिले भगवान। भगवान जी ने पूछा सहज स्वभाव से, और प्रभु ने उससे हाल तो कह दिया उस ब्राह्मण ने अपना सारा हाल। भगवान दंडी जी की बेस में वहां पहुंच जाते हैं, मिलते हैं, कहते हैं सतानंद तुम बड़े दुखी गरीब लग रहे हो। सतानंद जी ने कहा कि हाँ दंडी बाबा जी, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांग करके गुजारा चलता है पूरी परिवार का। यदि आप लोग इस गरीबी से कोई हटने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइएगा, जिससे मैं सुख शांति पूर्वक, सुख संपन्नता पूर्वक रह सकूं। जब ऐसा कहा तो भगवान कहते कि हे सतानंद ब्राह्मण, आप सत्य व्रत कथा का संकल्प लो। किस चीज का? सत्य व्रत कथा का। सत्य के रास्तों पर चलो, नैतिकता को अपनाओ, ईमानदारी से चलो, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सभी तो संबंधों से मिलकर के रहो, एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, प्रेम रखो, भाई पूजन है। ये सुन करके सतानंद बड़े प्रसन्न हुए। सतानंद ब्राह्मण जी कहते कि हे दंडी बाबा जी, मुझे भी संकल्प दिलाओ, मैं भी अपने घर पर जाकर के सत्यनारायण व्रत पूजन को अवश्य ही करूंगा। संकल्प लिया, घर को आए, घर आकर के अपनी पंडिताइन को भगवान की पूजन पाठ के बारे में बतलाया। पंडिताइन जी बड़ी प्रसन्न हुई। एक रोज भिक्षा में उन्हें जब कई गुना धन मिल जाता है, वो उसी दिन कोई भगवान जी की सामग्री को खरीद करके लाते हैं, और ला करके अगले दिन को ही अपने घर में भगवान जी का पूजन करते हैं। अपना घर लीप पोतने के बाद में अपने मोहल्ले पड़ोसी सबको बुलाया। बुलाने के बाद में अपने घर में ऐसे उन्होंने भगवान जी का पूजन किया, फल मिष्ठान इत्यादि सब कुछ भगवान जी का भोग लगाया, चढ़ाया। अंत में भजन कीर्तन किए, भगवान के नाम का सारा दिन समय व्यतीत किया। अब जब उनके मन में आता था, ब्राह्मण जी के मन में, तब वो अपने घर में ऐसी पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे। एक रोज अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे, उनके पास के नगर का लकड़हारा, वह लकड़हारा जो लकड़ियां काट करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था, हाँ, तो वही लकड़हारा दरवाजे से गुजर रहा था कि एक दिवस कर रहा था पूजन और आनंदित होकर के मन में, और उसी समय को गरीब लकड़हारा वह खड़ा हो गया आंगन में, और वह अपने मुखमंडल से श्रम बिंदु पहुंचता जाता है, और श्री सत्यदेव के पूजन को वो लकड़हारा देखता। लकड़ा देख रहा है कि पंडित जी महाराज क्या कर रहे हैं। लकड़ा ने कहा, पंडित जी महाराज ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, इसके करने से तुम्हें क्या फल मिलता है, कृपा करके हमें भी तो बताइए। तो पंडित जी महाराज कहते हैं, लकड़हारा ये हम सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, इनकी कृपा से हमारे धन दान की वृद्धि होती है, निर्धन धनी होते हैं, बंदी बंधुओं से मुक्त हो जाते हैं, निर्वीरों को संतान प्राप्त होती है, और सारे मनोरथ पूर्ण होने के बाद में अंत में वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। इतना सुन करके वे बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में लकड़हारे ने संकल्प लिया कि हे सतानंद ब्राह्मण जी, मुझे भी संकल्प दिलाओ, मैं भी अपने घर पर भगवान जी का पूजन करवाऊंगा। तो लकड़हारे ने भी संकल्प लिया, घर को आए,
एक रोज लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, लकड़ी उनकी कई गुना दामों में बिक जाती है। जब कई गुना दामों में बिक जाती है, मन में विचार किया कि हमने कुछ दिन पहले भगवान जी का पूजन बोला था, हम उससे करते हैं। लकड़हारे भी बेचारा सामग्री लेकर के आया और ला करके सतानंद ब्राह्मण जी को बुला के लाया और उनके द्वारा उसने भी अपने घर पर भगवान जी का पूजन किया। मोहल्ले पड़ोसी देखा करते थे सतानंद ब्राह्मण जी हर महीने हमें पूजा पाठ में बुलाते हैं और पहले के मुकाबले बड़े धनवान होते आ रहे हैं, सुख संपन्नता से भी रह रहे हैं। तो क्यों ना जो पंडित जी महाराज करते हैं वो हम लोग भी अपने घरों में कराएं। तो काशीपुर नगरी के लोग सतानंद ब्राह्मण जी को अपने घर में बुलाते थे और उनसे ही अपने घर में पूजा करवाते थे। सारे नगर में पूजा पाठ होने लगी और वो लकड़ा भी अंत में भगवान जी का पूजा पाठ करवाते, वो भी अंत में स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। विष्णु भगवान जी की कथा का कौन सा तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा बड़े सक्त वक्ता और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते थे, गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया। वैसे ही उनकी पत्नी भी थी, खूब गरीबों में दान दिया करती थी। उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है कि महाराज के एक मयंक मुखी और मृग नैनी सुंदर नारी थी और वह अपने पति परायण प्रभा और पिक बैनी पति की प्यारी थी। तो वही राजा रानी एक भद्रशिला नाम की नदी थी। नदी का क्या नाम था? भद्रशिला। आज के समय में उस नदी का नाम है सोनभद्रा नदी, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो उस राज्य में वह राजा रानी उस नदी किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजा पाठ चल रही थी, बहुत सारे पंडाल गड़े हुए थे, भंडारे की व्यवस्था थी। पास के नगर के एक साधु बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था और राजा के सन्मुख आ पहुंचा, जो कि धन का धवल पुजारी था। साधु बनने के बाद धन की कोई कमी नहीं, धनवान होता है, आ जाता है, पूछता है पंडित जी महाराज जी तुम क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। इनकी कृपा से हमारे धन दान इत्यादि संतान इत्यादि सुख संपन्नता से मनवांछित फल हमें प्राप्त होते हैं। इतना सुनकर के वे बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने, जब वे प्रसन्न होते हैं, इधर हमारे पास सुना दो बता के तो जब उन्होंने भगवान जी की ये पूजा को देखा, संकल्प लिया कि हे राजन, हमारे घर पे सबसे बड़ी चीज की कमी है, हमारे घर में कोई संतान। यदि आपके बताएं, यदि हमारे घर में लड़के के बजाय यदि लड़की भी जन्म ले लेगी तो हम अपने घर पर भगवान जी का पूजन जरूर करवाएंगे। हम ऐसा संकल्प लेते हैं। तो बनिए ने संकल्प लिया सुमन श्री भगवान और व्रत पूजन हम जब करें, जब पैदा हो संतान। संकल्प ले लिया, घर को आए, घर आकर के अपनी पत्नी के लिए, लीलावती के लिए ऐसे व्रत पूजा पाठ के बारे में बतलाया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। लीलावती कहने लगे हे साधु महाराज, प्रसाद को खा लेती हैं। कुछ महीने बाद लीलावती गर्भवती हो जाती है। 9-10 महीने के बाद में उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है। कन्या का 11वें दिन नाम का संस्कार हुआ। खूब भंडारा किया, खूब पैसा खर्च किया, पर भगवान जी का पूजन नहीं किया। कुछ महीने बीत गए। लीलावती ने कहा कि पूजा पाठ करा लो। नहीं, आगे चल के करा लेंगे, जरूर थोड़ी अभी करा लो। 2-4 साल बीत गए और कहा लीलावती ने पूजा पाठ करा लो। अब तो अपनी पत्नी को डांट दिया करते थे, चिल्ला दिया करते थे पूजा पाठ के चक्कर में। तो जब कन्या बड़ी हो जाती है, विवाह लायक बरयुग हो जाती है, एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ करके उस कन्या का विवाह उस वर के साथ में कर दिया। परंतु विवाह के बाद भी वो उस व्रत पूजा पाठ को करना भूल, आज उन्होंने अपने घर पर भगवान जी का पूजन बिल्कुल भी नहीं किया।
जब भगवान का पूजन बिल्कुल भी नहीं किया, अकेली कन्या थी, जमाई साहब को घर पर ही रख लिया, ससुर जमाई व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में जाकर के चले जाते हैं। दिन में व्यापार किया करते थे और रात्रि में राजा के महल के किनारे आकर के विश्राम करते थे। जब महल के किनारे आकर के विश्राम करते होते हैं, कौन? भाई साधु बनिए, तो भाई साधु बनिया विश्राम कर रहे होते हैं। दूसरे कुछ चोर राजा का धन सामान चुरा करके भाग रहे थे। उन चोरों ने घबरा करके सामान बाहर रख दिया जहां पर रात्रि में ससुर जमाई विश्राम कर रहे होते हैं। पीछे से आकर के उन्होंने पकड़ लिया, कारागृह में डाल दिया जाता है। उधर घर पर भी ऐसी नौबत आ जाती है। लीलावती कलावती के घर पर जो भी धन संपदा रखी होती है वहां से भी सब धन चोरी हो जाता है। लीलावती कलावती के हालात भिखारी जैसे हो जाते हैं। भिक्षा मांग करके माँ बेटी गुजारा करती हैं। एक दिन की बात है, कलावती कन्या संध्या काल में भिक्षा मांगने के लिए जाती है। एक साधु ब्राह्मण के यहाँ पहुंचती, माँ भगवान जी की पूजा पाठ चल रही थी। पूजा पाठ समाप्ति, प्रसाद को लिया, प्रसाद को लेकर के घर आई। माता ने फटका लगाई, कन्या कहां से आ रही हो? कन्या ने कहा कि हे माता, मैंने एक साधु ब्राह्मण के यहाँ भगवान जी की पूजा पाठ होती देखी, तुमको मैं इसका प्रसाद नहीं हूं। माता को दिखाया पंचामृत और प्रसाद, तो माता को आ गई याद। माता ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पैदा ना होने से पहले संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो। देखो मैं समय आ गया। तब इतना कहा कि जब पैदा हो संतान, मैं पूजा पाठ नहीं कराई थी तुम्हारे पिताजी ने आज तक। लीलावती कलावती ने प्रातःकाल होती भिक्षा मांगी। भिक्षा में जो भी धन इकट्ठा किया उसे भगवान जी की सामग्री को लेकर के आई। केले के फल, घी, दूध, सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा किए। गांव के ब्राह्मण जी को बुलाया और बुला करके ऐसे ही अपने घर में भगवान जी का उन्होंने भी पूजन किया। जब उन्होंने सत्यव्रत कथा को कराने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए। और जिस राजा ने जेल में डाल रखा था उन साधु बनियों को, उस राजा को स्वप्न में ऐसे दर्शन हुए जैसे कोई उनसे कह रहे हो कि हे राजा, तुम्हारे धन को चुराने वाले सच्चे चोर तो कोई और थे, इनको प्रातःकाल होते छोड़ देना। राजा प्रातःकाल उठता है, प्रातःकाल सभा जोड़ता है, सभा में तय छोड़ दिया जाए। दरबार में बुलाया, जितना सामान उनके पास पहले से था उससे और दुगना तिगना धन दे करके, सामान दे करके उनको वहां से विदा कर दिया। और वही बनिए लोग अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का चौथा अध्याय में जब भी साधु मुनि अपने घर को चलने के लिए तैयार हो गए, यात्रा करते करते नदी के किनारे आ जाते हैं। नाव पर धन रख दिया, यात्रा प्रारंभ करने ही वाले थे। इतनी देर में दंडी बाबा जी पहुंच जाते हैं और उनसे मिलते हैं। उन्होंने पूछा कि भगवान बोले हे साधु, और क्या भरा तुम्हारी नविका में? तो साधु बोला हे भगवान, लता पत्रा मेरी नविका में। हमारी नाव में तो घास फूस वगैरह भरा हुआ है, इसमें कोई सामान वगैरह धन वगैरह नहीं है। दंडी जी को बड़ा गुस्सा आया। दंडी जी कहने लगे कितने झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वचन असत्य ना हो और हंस करके हमारा अपमान किया और हो जाए नाव में लता पत्रा, ये कह करके प्रस्थान किया। इतना कह करके कुछ दूर पर नदी किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। जब नाव मुंह छूटा देखा, चम्मा मारा, तो सोचते कि हाँ ये इनकी दंडी बाबा जी ने किया है। भाग करके इनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। कहते कि हे दंडी जी, हमें क्षमा करिएगा और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दीजिए। हमने आपसे झूठ कहा, हमने आपसे सत्य कहा। तब दंडी बाबा जी कहते हैं कि हे साधु बनिया, तुमने एक बार संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। अब साधु बनिया कहने लगा
ये बात तो हम ही पता थी। जब भी हमारे कोई घर में संतान होगी तो हम भगवान का पूजन कराएंगे। इन लोगों दड्डी बाबा को कहां से मालूम? यानी दाल में कुछ काला है। ये साधारण मनुष्य नहीं, ये कुछ लग रहे हैं। उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे दड्डी बाबा क्षमा करो और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दो। नदी किनारे आते हैं। जब आते हैं, नाव द्वारा धन से परिपूर्ण हो गई, यात्रा प्रारंभ कर दी। नदी के उस पार पहुंचते हैं। गांव वाले नदी किनारे टहल रहे थे। गांव वालों से कहे, हे गांव वालों, घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई राजा और साधु महाराज बहुत सारा धन लेकर के नदी किनारे आ गए, बुलाने की चलो। वे भाग करके उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, क्षमा मांगते हैं, कहते कि हे दंडी बाबा जी। ऐसा है, नदी किनारे साधु महाराज और जमाई राजा आ गए, उनको बुलाने की चलो। तो लीलावती कलावती कहती है पंडित जी महाराज से, पंडित जी महाराज ऐसा है, जितनी भी पूजा हो गई हो उसको समाप्त करो, बची कुची पूजा बाद में आकर के कर लेंगे। क्योंकि नदी किनारे लल्ली के पापा जी आ गए। कौन आ गए? लल्ली के पापा आ गए। वो बहुत दिनों में आए हुए, जमाई राजा भी आ गए। पंडित जी महाराज ने कहा, ये लीलावती ऐसा है, आ रहे तो घर की तरफ भी तो आ रहे हैं, ऐसा अधूरा पूजन छोड़ करके मत जाओ, थोड़ी देर और रुको। वो कहने का मतलब है थोड़ी देर और रुको, भोग लगा के आरती करके चली जाना। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, घर में कभी भी कोई अच्छे कार्य हो रहे हो, ये हम किसी कोई मेन काम के लिए बैठे हो, जैसे हम कभी भोजन कर रहे हो तो नहीं से फोन आ जाए तो हम उठ ना जाओ, बिल्कुल मत जाओ, आने दो फोन जिसका आ रहा है। कहीं से बुलावा भी आ रहा है बाहर आना, बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। कहना अभी थोड़ी देर और रुको। कोई घर में अच्छा कार्य किसी प्रकार से हो रहा हो तो समय छोड़ करके आप अचानक से मत निकलो। तो लीलावती कालीवती दोनों मां बेटी अधूरा पूजन छोड़ छाड़ करके वहां से चली जाती हैं। जब लीलावती कलावती गई उधर को तो पंडित जी महाराज भी गए अपने घर को। मोहल्ले पड़ोसी सब अपने घर चले जाते हैं। सामान सारा रखा हुआ रह गया। अनेक प्रकार के जानवर बाहर इंतजार कर रहे थे। डीओजी डॉग आए, 2-4 लोगों को और लेके आए, सारा का सारा प्रसाद सब तहस नहस कर दिया। जैसे ही नदी किनारे लीलावती कलावती पहुंचती है, वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और नदी में अचानक से इतनी सारी बाढ़ आ जाती है कि जमाई साहब को निकलने का मौका नहीं मिल पाया। ज्यादातर सामान धन उतार चुके थे, थोड़ा सा भरा हुआ रह जाता है और जो जमाई से नाव पानी में डूब जाती है। कलावती अपने पति को देखकर रुद्र जमन में गिर जाती है। उधर साधु बनिए ने जमाई राजा को ढूंढवाना प्रारंभ करवा दिया। मल्लाहों के द्वारा, नाविकों के द्वारा वो ढूंढ रहे हैं जमाई राजा को। 2-4 घंटे बीत गए, कोई अता पता नहीं। काफी देर हो गई। कलावती कन्या अपने आप को सती होने के तैयार हो जाती है, गली गली पानी में आ जाती है। भगवान से एक बार प्रार्थना और करती है कि हे प्रभु, तुझ में है शक्ति और मुझ में भक्ति, तो सुन लो मेरी आखिरी विनती, मेरे पति को ला दो अन्यथा मैं सती हो जाऊंगी। जो ब्राह्मण जी घर पर पूजा पाठ करा रहे थे उनको भी पता चला ऐसे हादसा हो गया, भाग करके वो भी नदी किनारे आए। उन्होंने कलावती कन्या को रोका, कहा कि कलावती कन्या रुको, अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करती तब भी वो सहन कर लेते हैं। तुमने उनके भक्तों का अपमान किया है, तुमने उनके व्रत पूजा पाठ का अपमान किया है। यदि घर जाकर के दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को पाओगी। कलावती कन्या भागकर घर आई, घर आकर के दोबारा साफ सफाई की, पूजा पाठ की तैयारी ही कर रही थी। इतनी देर में उसको सूचना मिल जाती है कि नदी में 1.5-2 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजा नदी किनारे पड़े हुए थे, उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मिल जाते हैं। वैद्य लोगों को बुलाया, बेहोशी की हालत में थे, वैद्य लोगों को बुलाया, उन्हें स्वस्थ किया। स्वस्थ करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो वही साधु बनिए अपने घर पर खूब धूमधाम से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, खूब भंडारे करते हैं और अंत में सारे सुखों को भोग करके अंत में वो ईश्वरधाम बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम घर में कोई व्रत पूजा पाठ कराएं तो कम से कम ज्यादा समय नहीं तो 2-3 सालों में, वैसे तो हो सके तो कोशिश ये करा करो कि साल भर में हमारे घर पर कम से कम 200-250 लोगों का भोजन हो जाया करे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ देने के बाद में हमारा फर्ज बनता है कि हमारे मान्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे 2-4 मोहल्ले पड़ोसी सभी लोग मिलकर के कोई छोटी मोटी पूजा करने के बाद में थोड़ा भोजन भंडारा वगैरह होना बहुत जरूरी है। साल भर में कहते हैं कि हम जितना धन कमाते हैं
उससे कम से कम नहीं तो चलो 10% नहीं तो उसका 5% ही खर्च कर दो। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज का सभी लोग हमेशा ध्यान रखा करो, ज्यादा नहीं, साल 2 साल में ये इतना करा करो। तो भाई साधु बनिया, खूब भंडारी करवा तू, अंत में वो भी श्वर्धाम बैकुंठ धाम को चला जाता है। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भाग तो मिलकर बोलो। और चौथा अध्याय समाप्त हुआ, श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रसाद रखा हुआ है, दूसरी कथा का हमारा टाइम हो चुका है, तुम्हारे ज्यादा टाइम लग गया। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कथा का 5वां और अंतिम अध्याय। इस अध्याय में प्रसाद का महत्व लिया गया है कि जो मनुष्य प्रसाद को छोड़ करके जाते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, और जो प्रसाद को पा लेते हैं वो क्या से क्या बन जाते हैं। एक लीनतोंगस नाम के राजा थे, वह राजा अभिमानी राजा थे। कैसे थे? अभिमानी, घमंडी राजा थे, जाति बात का भेदभाव किया करते थे। एक रोज वह राजा जब जंगल में शिकार खेलने के निकलते, शिकार खेलते हुए अंदर घोर जंगल में चले गए, मंत्री उससे बिछड़ जाते हैं। एक पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उस पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। वहां क्या देखा कि उसी पेड़ के नीचे कुछ ग्वाले भगवान जी का पूजन भी कर रहे थे। जब ग्वालों ने प्रसाद दिया, जब पूजा पाठ समाप्त हुई, ब्राह्मण जी ने कहा ग्वाले भैया देखो आज हमारे मन में राजा साहब आए हुए हैं, जरा प्रसाद उनको दिया हो। यानी जातिवाद की भावना, यहां वह राजा जातिवाद का पक्षपात किया करते थे, बड़े छुआछूत करते थे। जब उन्होंने प्रसाद ला करके दिया राजा को, तो राजा ने प्रसाद देने से मना कर दिया। राजा बोले पता नहीं किसके जाति लोग कहां से प्रसाद दे, तो भागो यहां से। डांट फटकार लगाई, उनके हाथ से प्रसाद को नहीं खाया। ब्राह्मण जी को भी फटकार लगा दी, ग्वालों को फटकार लगाई, उनके हाथ से प्रसाद को नहीं खाया। जब प्रसाद को छोड़ छाड़ कर जब राजा अपने नगर को आया तो उसने सबको नष्ट पाया। क्या नष्ट पाया कि दूसरे राज्य के राजा जितनी देर में वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आए, उसी बीच आक्रमण करके चले जाते हैं, जिससे उनकी बहुत सारी धन संपदा नष्ट हो जाती है और कई सारे पुत्र, कई सारे मंत्री उनके घायल हो जाते हैं। तब उनके समझ में आया कि आज हमने ग्वालों का अपमान किया, ब्राह्मण जी का अपमान किया, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। ग्वाले भैया की तरफ जब जंगल की तरफ गए, ग्वाले घर की तरफ आ रहे थे, जो भी उनसे प्रसाद बचता है उसको खाता है वे राजा, और हाथ जोड़कर उन भैया से क्षमा मांगता है, ग्वाले भैया हमें क्षमा करो, हमने आपसे असत्य वचन कहे, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा करिएगा और वो हमें प्रसाद दे दीजिएगा। तो दोबारा प्रसाद खाया और दोबारा प्रसाद खाकर जब लॉर्ड नगर को आए तब उनका सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हाँ, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो फिर राजा भी कुछ दिनों के बाद अपने घर में खूब धूमधाम से भगवान जी की पूजा करवाते हैं, और वो भी हर महीने व्रत पूजा पाठ को करवाते हुए अंत में वो ईश्वर धाम बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो जो ऋषि मुनि आज से 2-2,500 साल पहले दिल्ली शाह में कथा सुन रहे हैं, किनके द्वारा? सूत जी महाराज जी के द्वारा। जो ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे उन ऋषि मुनि ने कहा कि हे सूत जी महाराज, ये कथा प्रसंग सुनकर के हमें बड़ा आनंद आया, अब ये बताइएगा ये अगले जन्मों में कौन हुए? तो उन्होंने कहा ये सतानंद नाम के ब्राह्मण जी द्वापर युग में जाकर के सुदामा जी हुए। कौन हुए? सुदामा जी। लकड़हारा त्रेता युग में जाकर के भीलों के राजा निषाद राज जी हुए, और साधु बनिया ये राजा मोरध्वज हुए, और उल्कामुख नाम के राजा ये राजा दशरथ जी, स्वयं पिता के और स्वयं प्रभु के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, राजा दशरथ जी हुए। जिन जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा व्रत पूजा पाठ को किया वो लोग अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में हुए। आज हमारे भैया जी अपने घर पर भगवान जी का पूजन करा रहे हैं। इनका परिवार, इनके सारे संबंधी, सारे पड़ोसी सब लोग इनके घर में मिलने के लिए आए। एक दूसरे से मिलने का सभी को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यदि हमारे पड़ोसी से या हमारे संबंधी से किसी से तू में भी किसी प्रकार की हो जाती है, भगवान जी का बुलावा जाता है, अच्छे अच्छे घर में हमारे आ जाते हैं, दुआ से मेल मिलाप प्रेम भाव हो जाता है। व्रत पूजा पाठ के द्वारा हमारी व्यवहारिक बातें
हमें मानसिक शांति, हमें सुख शांति, हमारे अंदर आत्मविश्वास, हमारे अंदर धर्म संस्कार इत्यादि पनपते हैं व्रत पूजा पाठ के द्वारा। सहनशीलता इत्यादि आती है। तो यही व्रत पूजा पाठ हम सतयुग के समय से हम सभी लोग करते हुए चले आ रहे हैं। तो ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ 5 अध्याय समाप्त हुए। श्री सत्यदेव की जय। बोलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रसाद करें। हाँ सभी लोग पुष्प चढ़ा दीजिएगा। ओम नाभ्यासिदं तर्कशीशुषं प्रदां भूमृक्षां श्रोतां लोकां चंद्रमा मनसो जातं शूरो जायतः। घंटी घंटी बजाते हैं। ओम पयामि तंत्रजीवयोदलाय श्रुतिपतिशासनम् ओम आस्ताभिहानि पूजन। ओम पंचामृतं समर्पयामि। ओम जल आचमनीयं समर्पयामि। तोड़ दे बेटा, तोड़ दे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे से लगे सोए मुझसे की सवारी। अंधन को आंख देती कोढ़ी को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे। और दीनन की लाज रखो सम्मुत बारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यापे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। जिस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनवंत दुख हरता तुम राक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हंस बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश विष्णु भगवान जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट धड़ में दूर करे ओम जय जगदीश बोले विष्णु भगवान की ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणं ओम दौ शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति देव शांति श्यामा शांति ओम शांति 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 बोलो छीटा लागे नीर का पाप कटे शरीर का छीटा लागे नीर का पाप कटे शरीर का बोलो श्री गणेश भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की बोलो ब्रह्मा जी की बोलो सत्यनारायण भगवान की बोलो श्यामती रामचंद्र भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो पवन सुत हनुमान की बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की बोलो अपने गुरु महाराज की बोलो अपने माता पिताओं की बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलो हर हर महादेव ओम शांति 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 यज्ञेन जय मंत्र देवस्थानि धर्माणि प्रथमानि सन्ति हनागम महिमानः साधत पूर्वे साध्या शांति देव सभी लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे हे प्रभु हमसे हमारे ब्राह्मण से किसी से भी कुछ गलती हो गई क्षमा करें ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम वेदपूजितम ब्रह्म गुणम ददास्तु मे बैठ